अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूके स्किल वर्कर वीज़ा। आज की हमारी वीडियो में एक और गुड न्यूज़ है। हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे 3 और कैंडिडेट्स का वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया है और अप्रूव हुए हैं जो वीज़ाज़ उनकी आपको डिटेल्स बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हमारे चैनल पर ऑलरेडी इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आपको न्यू अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी। सो अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि हम आप लोगों को बता रहे थे कि 3 और कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके वीज़ा जो हैं वो अप्रूव हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हैं हमारे पास शॉप सुपरवाइज़र। शॉप सुपरवाइज़र जॉब टाइटल था उनका, जिनका इंटरव्यू हुआ रिसेंटली और विद इन वीक जो है उनको ईमेल भी आ गई थी कि उनका जो वीज़ा है उसको अप्रूव कर दिया गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है उनका इंटरव्यू था फ़ैशन डिज़ाइनर का। फ़ैशन डिज़ाइनर से रिलेटेड उनका इंटरव्यू हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह उनका वीज़ा भी जो है वो अप्रूव हो गया। और थर्ड जो है हमारे पास मैकेनिक की पोस्ट थी कि मैकेनिक का उनका इंटरव्यू था और मैकेनिक के इंटरव्यू के बाद उनका जो वीज़ा है वो भी अप्रूव हो गया था। सो इनको विद इन 2 to 3 वीक्स पता चल गया था कि इनका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया है। सो वी स्ट्रांगली एडवाइस यू कि आप इंटरव्यू को बहुत सीरियस लें और इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इंटरव्यू जो है वो आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी नर्वसनेस इससे ख़त्म होती है और आप जो है वो कॉन्फिडेंट रहेंगे इंटरव्यू में अगर आप बार बार उन्हीं की जो है वो प्रैक्टिस करें। और बेहतर है कि घर में किसी के साथ प्रैक्टिस कर लें, किसी फैमिली मेम्बर के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, किसी रिलेटिव के साथ। तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है आप उसके साथ प्रैक्टिस करें ताकि आप जो है वो आपकी नर्वसनेस ख़त्म हो और आप कॉन्फिडेंट रहें। हमने बहुत बार इस बात का ज़िक्र किया है कि जो कैंडिडेट होते हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन भी होती है, नर्वस नहीं होते, कॉन्फिडेंट होते हैं और इसके साथ-साथ क्वालिफ़िकेशन भी होती है, एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन उनकी वोकैब्युलरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनके पास वर्ड्स नहीं होते कि वो अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकें। तो इस चीज़ का बेस्ट हल यही है कि आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आप राइट डाउन करें, उनके आंसर्स राइट डाउन करें, उनको बार-बार रिपीट करें। जब आप रिपीट करते हैं तो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है, वर्ड्स आपके माइंड में बैठ जाते हैं और फिर आप टेक्निकल वर्ड्स को ईज़िली जो है वो बोल सकते हैं, बता सकते हैं। जो बेसिक वर्ड्स होते हैं उनको ईज़िली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर सकेंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर सकेंगे। और जब आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो जो इंटरव्यूअर है वो भी सैटिस्फाइड हो जाता है आपके आंसर से, आपके कॉन्फिडेंस से और आपकी नॉलेज से। क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो आपको आपके आंसर्स की बेसिस पर ही जज करता है। अगर आपके आंसर ठीक होते हैं, डिटेल के साथ आपने उनको एक्सप्लेन किया होता है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। लेकिन अगर आप बेसिक आंसर देते हैं, आपके पास वोकैब्युलरी नहीं है, आप चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो फिर उनको इस बात से फिर कोई गर्ज़ नहीं होती कि आपकी इंग्लिश ठीक नहीं थी इसलिए आप सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सके। वो आपको फिर यही रिफ्यूज़ल देते हैं कि आपने चीज़ों को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। अब उसका क्या रीज़न है, उसका इन बातों से कोई भी लेना-देना नहीं होता। तो अपनी तैयारी आप अपने तौर पर बेहतर करें, बेस्ट करें और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझें, वोकैब्युलरी पर फ़ोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बोलने का। और इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट की इंग्लिश जो है वो अच्छी नहीं है, उनको लगता है कि वो इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इंग्लिश में वो टेक्निकल चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो आपके पास ऑप्शन होता है उर्दू का। आप उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जब ईमेल आती है तो आप उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। इसका थोड़ा-सा बैड इम्पैक्ट ये पड़ता है कि एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने यूके जाना है तो B1 लेवल की जो इंग्लिश है आपको आनी चाहिए। तो इस लिहाज से इस पर थोड़ा-सा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन ये है कि आप अपनी जब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। क्योंकि बजाय इसके कि आप इंग्लिश सेलेक्ट करें और आपसे बोला कुछ भी ना जाए, आप कुछ चीज़ को एक्सप्लेन ही ना कर सकें, तो बेहतर है आप उर्दू लैंग्वेज जो है उसको सेलेक्ट करें ताकि आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। आप इंटरप्रेटर का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।